जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ जो मुहिम चलाई हुई है बोधराज सीकरी जी ने, आज वह हनुमान चालीसा का पाठ गुरुग्राम में किया गया ज्योति पार्क में। यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री राजकुमार कथुरिया जी। राजकुमार कथुरिया जी ने अजय भारत के साथ बात की और उन्होंने कहा कि सीकरी साहब ने जो ये मुहिम उठाई हुई है ये काफ़ी अच्छी है। युवाओं में एक सकारात्मक संदेश इस मुहिम के तहत जाता है और युवाओं को हनुमान जी से काफ़ी कुछ सीखने की आज के समय में ज़रूरत है। कार्यक्रम के अंदर शुरुआत में दीप प्रज्वलित हुआ और उसके बाद में सामूहिक रूप से सभी लोगों ने, सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर युवक युवतियाँ, महिलाएं, पुरुष और वृद्ध बच्चों के साथ में आए हुए थे, उन सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाद में यहाँ पर स्वागत भी किया गया श्री बोधराज सीकरी जी का और ओम प्रकाश कथुरिया जी का, गोसाई जी का, पंडित भीमदत्त जी का। इस कार्यक्रम के अंदर सभी को यहाँ पर आने के लिए सबका धन्यवाद किया गया। धन्यवाद के बाद में यहाँ पर भगवान हनुमान जी की आरती हुई और आरती के बाद में यहाँ पर सभी को लंगर प्रसाद की व्यवस्था काफ़ी ही अच्छे तरीके से की गई थी। वह भी सबने लंगर प्रसाद लिया। आपको बताना चाहेंगे बोधराज सीकरी जी पिछले 1.5 साल से लगभग यह मुहिम चलाए हुए हैं और सभी युवाओं को वह संदेश देते हैं हनुमान चालीसा से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। आज उन्होंने अजय भारत से बात की और कहा कि अब समय आ गया है युवाओं को हमारे ग्रंथों की तरफ जाने का। युवा हालांकि ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए वह बोल करके उन सभी को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अजय भारत मीडिया हमेशा उनकी इस मुहिम में उनके साथ है। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हनुमान चालीसा राजकुमार कथुरिया जी के यहाँ पर क्या कहेंगे आप? राजकुमार कथुरिया जी का सामाजिक जो दायरा है बहुत ही सुंदर। आज के आयोजन को देख करके मन गदगद हो गया। लोगों के अंदर उत्साह था और आज मैंने विषय भी बहुत ही गंभीर लिया। रामचरितमानस में जो अरण्य कांड है, यद्यपि वॉल्यूम के हिसाब से सबसे छोटा है वो, लेकिन उसके अंदर की जो गहराइयों का जो रहस्य है वो मैंने उजागर करने की कोशिश की अपने नौजवान बच्चों के लिए, क्योंकि इसी के अंदर ही भगवान राम ने शपथ ली थी कि मैं निश्चरहीन करूंगा ये पृथ्वी को। उस दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया और इसके अतिरिक्त हमारे सुशिक्षण संत मुनि जो हुए हैं उनका प्रभु से मिलना और सर्वंग ऋषि का मिलना, अगस्त्य मुनि का मिलना, और इस प्रसंग के अंदर जो जयंत है, जो इंद्र के बेटे, जिन्होंने माँ सीता को चोंच के माध्यम से कष्ट पहुंचाया और भगवान ने उन्हें अपने एक उससे अपना छोटे से प्रयास से अपने तीर से उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे अग्नि, तो उसका वापस आना, अपने इंद्र के पास जाना, पिता के पास जाना, ब्रह्मा के पास जाना, नारद जी के कहने से वापस आना, तो उस दृष्टांत को बड़े विस्तार पूर्वक, क्योंकि उसके कई ऐसे रहस्य हैं जो तुलसीकृत रामायण में भी नहीं है, उसको उसकी एक आंख को फोड़ना और उसके बाद उसको वरदान देना कि श्राद्धों के दिनों में कौवे के नाते उसको क्या क्या। तो ये जो हमारे रहस्य हैं, यही मेरा कोशिश होती है कि नई नई चीज़ें स्वाध्याय करने के बाद लोगों तक पहुँचे। लोगों का मन काफ़ी अच्छा है, लोगों के अंदर रुचि बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं जो हमारा सनातन के जो ग्रंथों के अंदर जो बातें हैं वो जन जन तक पहुँचे। इसलिए सब जैसे हनुमान चालीसा तो जरूर आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ रही है, साथ ही आप कह रहे हैं कि हमारे ग्रंथ भी आगे जाएं, लोगों को पता चले, स्वाध्याय करें। क्या क्या ऐसी कोई योजना भी है कि जो धर्म ग्रंथ है हमारे, रामायण है या गीता है, वो आपके माध्यम से लोगों में बीच में जाए, लोगों को प्रचार प्रसार किया जाए? ऐसा है कि लोगों के पास ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग उसका स्वाध्याय नहीं करते और उसके बाद उसकी समीक्षा, उसका मंथन चिंतन नहीं करते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आसान तरीके से जो एक साधारण भाषा में उसका सरलीकरण करके, जैसे अब सोच रहा हूँ कि गीता के बारे में भी थोड़ा सा भविष्य में लिया जाए। तो अभी तो फिलहाल राम जी हमारे हृदय में आए हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि गीता बात करती है कर्म की और ज्ञान की और योग की और भक्ति की, रामायण बात करती है मर्यादा की। तो फिलहाल तो मैं अभी मर्यादा के अंदर बंधा हुआ हूँ। इसके बाद जब ये समापन होगा, जब भी होगा, तो देखते हैं कौन सा ग्रंथ ईश्वर कृपा से मेरे दिमाग में आता है और मैं बच्चों तक पहुँचाता हूँ।
जैसे कि हमें पता चला है कि आपने कोई भी हनुमान चालीसा मिस नहीं किया आज तक, तो जो हनुमान चालीसा आपने सुनी है, देखी है, आप आए हैं, सभी एक जैसी लगती है, कुछ डिफरेंस भी होता है? मैं रचना बजाज हूँ। मैंने आज तक मैक्सिमम सारे हनुमान चालीसा के पाठ अटेंड किए हैं सीपी जी के, और हर बार कुछ नया सुनने को एक शिक्षा मिलती है और बहुत अच्छे विचार जो ये रखते हैं उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं लाइन दीपक कटारिया, अधिवक्ता गुरुग्राम। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज 449वां सुंदरकांड का पाठ हमारे माननीय कथुरिया साहब, जो हमारे टैक्स बार के प्रधान जी हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार दोस्तों के संग करवाया और बहुत ही आनंदमय माहौल रहा। मेरे बहुत से साथी, बहुत से गुरुजन जो यहाँ पे मौजूद भी हैं, इनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जो समाज में संदेश देना चाहते हैं, श्री रामचंद्र मानस के बारे में बताना चाहते हैं और उनके जीवन को अपनाना चाहते हैं। बोधराज सीकरी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि जो यहाँ से ग्रहण करके जा रहे हो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और उसके बाद वितरित भी करो। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, जिन भी माताओं बहनों भाइयों ने जो यहाँ ग्रहण किया है उसका प्रसाद के रूप में वितरण जरूर करें। धन्यवाद। अभी बात की सीकरी जी ने निशाचर की। निशाचर जो रात में वितरण करते हैं, आज का समाज ऐसा हो गया वो रात में ही वितरण करता है, तो उसको निशाचर को देवताओं में कैसे कन्वर्ट किया जाए? इस जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न पे मेरे बड़े भ्राता आदरणीय बोधराज सीकरी जी ने लगभग कोशिश रहती है कि जो आपने प्रश्न किया है इस मंगलवार को हर बार उठाते हैं। और इनका ये कहना है कि जो रावण था वो कोई एक प्रकांड विद्वान था, बट उसका जो आचरण था वो आचरण राक्षस वाला था। राक्षस कोई जाति नहीं है। यही तो अभी भाई साहब ने बताया, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि आपका आगे क्या उद्देश्य है, तो क्योंकि गीता हर कोई पढ़ नहीं सकता, उपनिषद हर कोई पढ़ नहीं सकता, संस्कृत में है, तो भाई साहब का अध्ययन करके, चिंतन करके, मंथन करके उसको एक सरल भाषा में लेकर और जो हर मंगलवार उसका संबोधन करते हैं, मैं तो कहता हूँ यही जो इनका प्रयास है, यही प्रयास जो सरल उसमें भाषा में करके और हम लोगों तक पहुँचाते हैं और हम लोगों की वो जो इनकी जो भाषा है वो समझ में भी आ जाती है। तो हम तो इनके कृतज्ञ हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने प्रश्न किया था इनसे, कि खुद चिंतन मंथन करके उसको एक एक स्टेप बाई वाज हम लोगों को समझाते हैं। और क्योंकि हम संस्कृत नहीं पढ़ते, हमारे बस की भी नहीं है, तो ये जो सारा प्रयास है, ये सारा श्रेय बोधराज सीकरी जी को जाता है। कथुरिया साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आज आपने हनुमान चालीसा का पाठ अपने निवास स्थान पर करवाया है। दूसरी बात ये कि इसको कराने का उद्देश्य क्या रहा और कैसा ये आयोजन रहा, उसके बारे में। देखो जी, ये पिछले 1.5 साल से ये मुहिम चली हुई है। हमारे माननीय श्री बोधराज सीकरी जी, जो हमारे पंजाबी बिरादरी माँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, हम उसकी कड़ी हैं। और हमारी एक टीम है जो लगभग हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये आज 249वां 249th जो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मेरे साथ मेरी माताजी, मेरी बहनें और मेरे भाई यहाँ उपस्थित हुए और मेरे इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं इनके लिए इनका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। और आज इतनी तादाद में पढ़े लिखे, ये नहीं कि अनपढ़ लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और छोटे बच्चे भी, जिनको हमारे सीकरी साहब ने सोचा हुआ है, हमारी बहनों ने सोचा हुआ है कि भाई बच्चों को संस्कारवान बनाना है, ताकि उनको पता लगे भाई राम कौन था, लक्ष्मण कौन था, शत्रुघ्न कौन था। अभी तो हम कई बार देखते हैं टीवी में, वो पूछता है भाई रावण कौन था, रामायण देखी है, तो वो कहते हैं जी रावण तो सीता की बहन थी। ऐसे कई बार मैं देखता हूँ टीवी में। लेकिन हम जो ये कार्यक्रम शुरू कर रखा है उसमें सबको पता चल रहा है, भाइयों का, माताओं का, बहनों का, सबका संस्कार सबको मिल रहे हैं। बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम नए जवानों को आने वाले रहते हैं, हाँ बड़े जो ग्रंथों में छुपे हुए रहते हैं, हाँ, जो ग्रंथों में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रंथों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, ना कि रामायण पढ़ाई जाती है, ना भारत पढ़ाई जाती है, ना गीता पढ़ाई जाती है। तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट है। सबसे पहले तो इसमें त्याग की भावना आती है। भाई राम ने
लक्ष्मण के लिए क्या किया, भरत ने लक्ष्मण के लिए क्या किया, या भरत ने राम के लिए क्या किया, सीता ने क्या किया। और देखो आज तक आप मेरे को बताइए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की बीवी का नाम कोई बता दे, कोई बता सकता है? नहीं बताएगा। सिर्फ राम की बीवी का नाम पता है। बाकी तो हमें यही चीजें हमने यही चीजें समाज में सिखानी है। और हमारे बोधराज सीकरी जी ने बस इसी बात का एक मुहिम उठा रखी है और उसको बताना है बस।